सियासी हुकूमत है, हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते जो कि बेशक वो आइन में दिया गया है, वो एक आइनी और कानूनी इख्तियार भी है उसका। एमकेएम की एग्ज़ाम्पल को वो देखे और वो भी अपने आप को ऐसे ही अलहदा कर ले जैसे अल्ताफ़ सेम से उस पार्टी ने अपने आप को अलहदा किया था। तलाल चौधरी साहब, अब ये आपने 9 मई के फैसलों की बात की है, तो क्या हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें कि वो जो फैसले रुके हुए हैं, आपने खुद जिक्र किया सालों से नहीं हो रहे, तो वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे? देखिए, आने चाहिए ना, वो पहले आने चाहिए थे। जब इस मुल्क में गुड टू सी यू जैसा माहौल होगा, जब आपके घर वाले आपकी क्या कहते हैं अजीज़ो अक़ारिब परेशान थे उस वक़्त उस बंदे के लिए कि और उसको कानून के कटहरे में लाने की बजाय उन्हें गुड टू सी यू कहा जाता था, फ़ैसिलिटेट किया जाता था। तो उसके बाद कैसे फ़ैसले हो सकते थे? लेकिन एक बात साबित हुई है कि एक पूरे का पूरा ये जत्था था, ग्रुप था जिसमें सारी किस्म के लोग अगर उसमें एक जनरल शामिल था, तो जजेस भी शामिल थे। उसमें सियासतदान भी थे। तो जी, सज़ा तो सबको होनी चाहिए ना, बिल्कुल। ना किसी के एक को। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये जो अंगेज़ी के इल्ज़ामात हैं और सियासी तौर पर जिस तरह से 9 मई के जो हैं वो इक़दामात उठाए गए, ना सिर्फ ये कि साबिक जो डीजीआईएसआई थे, इसके अलावा भी लोग शामिल थे, तो ये जो है वो अभी कार्रवाई बाकी है। ये तो 14 साल वो है जो कि अब हो गया, जो साबित हो गया। तो आपको लग रहा है कि आगे कोई बड़ा फ़ैसला, इससे ख़तरनाक किस्म का फ़ैसला भी आ सकता है? देखिए, ये तो यकीनन अगर ये फैसला हुआ है, तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसका आखिरी पैरा जी, इंतहाई अहम और मानी खेस है। बिल्कुल। यकीनन ये मामला ऐसे तो नहीं ख़त्म होगा अगर इसके और भी साथी थे और भी इसमें गुनाहगार लोग शामिल हैं जिनको बेनिफिशियरी जो थे ऐसे सियासतदान जो बेनिफिशियरी थे, ऐसी सियासी पार्टी जो बेनिफिशियरी थी और इन तमाम वाक़यात और मनसूबाबंदी की जिसका पार्ट एंड पार्सल जनरल फैज़ रहे हैं, तो फिर यकीनन उनको भी सामना तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो नामुकम्मल है, फिर तो ज़्यादती है कि किसी एक को सज़ा दे दी जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए। वैसे तो अब जो अडयाला जेल के बाहर बैठे हुए लोग हैं या जो पीटीआई बहसीत मजमूई है, उनका इस वक्त मुतालबा जो है वो खान साहब की रिहाई से सुकड़ कर जो है वो खान साहब से एक मुलाकात तक आ गया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जीएचक्यू हमला केस के हवाले से ऑलरेडी खान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, 9 मई के हवाले से भी चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब ये उधर भी जाके नेक्सस जोड़ेगा? देखिए, ये नेक्सस में की ज़रूरत नहीं, ये नेक्सस था। जी, इस नेक्सस ने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है। सिर्फ 9 मई एक नहीं किया, 26 नवंबर नहीं हुआ। पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह-बर्बाद हुई, पाकिस्तान को बुज़दार दिया, पाकिस्तान को गोगी पिंकी की वो करप्शन की दास्तानें दी, पाकिस्तान का सफारती तन्हाई का शिकार हुआ, पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन गया कि वो दहशतगर्दी जो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी, वो वापस लौट के आई। तो बहुत कुछ पाकिस्तान का छीना है इस जोड़ी ने या इस गठजोड़ ने। तलाल चौधरी साहब, फैज़ हमीद साहब पर तो एक बड़ा ये भी चार्जशीट है, क्योंकि आप खुद जो है वज़ीर दाखिला भी हैं। तो ये बताइएगा कि कलअदम टीटीपी के सरगर्म जो दहशतगर्द थे, कारकुनान थे, उनको पाकिस्तान में जो बसाने का सहरा है, ये भी उन्हीं के सर जाता है, जिसकी कीमत हम आज दिन तक चुका रहे हैं। तो क्या उसके खिलाफ भी एक चार्जशीट उनके खिलाफ बननी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये मैंने आपको कहा कि उसमें मैं पर्टिकुलरली तो नहीं बात करता, लेकिन एक बात है कि दहशतगर्दों के बारे में और नरम रवैया और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए नैरेटिव जो था, वो बानी पीटीआई बड़ी देर से बना रहे हैं। वो ड्रोन से लेकर नहीं होने तक से लेके इनको निकालो ना, इनको कहो कुछ ना, इनसे बातचीत करो। जो बंदूक की गोली पर हमसे बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उनसे बात करें। जो लोग गोली की ज़ुबान समझते हैं, उनसे गोली से बात होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा इनका फैसला जो था, उसने पाकिस्तान का नुकसान तो किया है। लेकिन पाकिस्तान का बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस जोड़ी की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वो जी। सबसे बड़ा तो आम आदमी का हुआ है। ₹4 की रोटी ₹24 की हुई है। पाकिस्तान में ये इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इकॉनमी आपकी खराब हुई, आपकी रिज़र्व्स की कोई हालत ना रही, डिफ़ॉल्ट की बातें होने लग गई, आपकी महँगाई अरूज पे चली गई, पाकिस्तान की सफारती तन्हाई से लेके बेशुमार नुकसान हुए।
तलाल चौधरी साहब, खान साहब के जो इस वक्त तक के इकदामात हैं, जो मामलात सामने आए हैं, क्या हम आने वाले दिनों में जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से बातें हो रही हैं, उन पर अमल दरामद होता हुआ देखेंगे? देखिए सियासी हुकूमत है, हम ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते जो कि बेशक वो आइन में दिया गया है, वो एक आइनी और कानूनी इख्तियार भी है उसका। हम चाहते हैं कि पीटीआई खुद एहतसाबी करे और यानी एमक्यूएम की एक फिर एग्जाम्पल पाबंदी दे। का इम्कान नहीं है, लेकिन देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है? एमक्यूएम की एग्जाम्पल को वो देखे और वो भी अपने आप को ऐसे ही अलहदा कर ले जैसे अल्ताफ सैन से उस पार्टी ने अपने आप को अलहदा किया था। ये उनके भी फायदे में है, पाकिस्तान के भी फायदे में है। हमें मजबूर ना किया जाए कि उन दोनों को अगर ये जुड़ा रहेंगे तो फिर कार्रवाई दोनों के अगेंस्ट करनी पड़ेगी। वैसे भी ये सियासी यरगमाल हैं, जब तक ये यरगमाल वहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक आज़ादाना फैसले नहीं कर सकेंगे। और ये केपी की हुकूमत से लेके वफाक की अपोजिशन तक सबको एक ही पैगाम है कि अपने आप को आज़ाद करवाएं और अपने आप को अलहदा करें उससे, उस फोर्सेस से, उस क़यादत से जो आपको एक ऐसी तरफ धकेल रही है जहाँ सिर्फ नुकसान ही नुकसान। -1 हो जाता है तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई का कोई, हम इस तरफ जा सकते हैं? देखिए, अब एमक्यूएम ने सर्वाइव किया है, इस तरह बहुत सारी और जमातों ने, और ये वक़्त की ज़रूरत है। एक बंदा ज़हनी मरीज़ है या एक ख़ास नैरेटिव पे 20-25 साल से लोग कह रहे हैं कि ये प्लांटेड आदमी है और उसके बाद वो कहे जी कि सिवाय ना असेंबलियों में आपने रहना है, ना हुकूमतों में रहना है, ना हर वक़्त कोई हंगामा खड़ा करना है, कोई ना कोई इंतशार, और वो सोच रहा है कि यहाँ बांग्लादेश और श्रीलंका बनेगा, नेपाल बनेगा। ना श्रीलंका है, ना नेपाल है, ना ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनेगा। इस पाकिस्तान के अंदर अगर वो नहीं मानते तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर जैसे बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मामलात को आगे हमने बढ़ाना है और -1 नहीं होगा, इमरान खान के साथ होगा जो कुछ होगा, तो फिर क्या अगला लाएअमल होगा? देखिए, कहने की ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने ऐसे ही कहते हैं, पीछे सारे लोग ये बहुत तंग हैं और ये कहते हैं कि इस आदमी ने खुद भी मरा है और हमें भी मरवा दिया। खुद तो डूबे हैं सनम, हमको भी ले डूबेंगे। मेरा ख्याल है ये इस वक्त वहाँ पर गुफ्तगू जो है वो हो रही है। बस ये आखिर में बताइएगा कि जेल से मुंतकली के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि खान साहब को जो है वो अडयाला से मुंतकिल करके बनी गाला या कहीं और शिफ्ट किया जाएगा और मजीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, पाबंदी हम नहीं लगाना चाहते, उनके जो एक कैदी के हकूक है उसको पूरे हक मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई अमन अमान का मामला इसी तरह बनेगा तो वो वहाँ पर बानी पीटीआई के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं उस जेल में, तो उनकी हिफाजत के लिए और कोई भी इक़दाम उठाया जा सकता है। ये कब उठाया जाएगा इसका फैसला हालात देख के किया जाएगा। किन शराइत पे मुलाकातें खुल सकती हैं? किसी शर्त कोई भी नहीं है, सिर्फ कानून के तकाजे हैं वो पूरे करें। अगर नहीं करेंगे कानून के तकाजे के मुताबिक इलेक्शन अपना आपका फैसला जो है वो जेल हुकाम करेंगे, जेल मैनुअल के तहत करेंगे। आप बात नहीं करेंगे तो ये बात कैसे होगी, उन तक पहुंचेगी कैसे? मुज़ाकरात के लिए तो बिल्कुल कह रहे हैं कि नून लीग ने रास्ते बंद किए हैं, नहीं, हुकूमत ने रास्ते बंद किए हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो बानी पीटीआई की ख्वाहिशात पे नहीं हो सकते, पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, इकोनॉमी पे हो सकते हैं, दहशतगर्दी पे हो सकते हैं। इन चीज़ों पे, पाकिस्तान के मसाइल पे बातचीत हो सकती है, किसी के एनआरओ के लिए नहीं।